है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के लिए। देखिए, जब भी हम कन्या राशि की बात करते हैं तो छठे नंबर की राशि है, हंसमुख लोग होते हैं और बुध जो ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं, आपके राशि स्वामी है। इस समय बुध की स्थिति अच्छी बनी हुई है, बुध बदल चुके हैं। और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और उसके बाद वो कुंभ में रहने वाले हैं, जहां वो राहु के साथ रहेंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए, ना आपकी कोई साढ़े साथी है ना ढैया है, लेकिन जो चंद्रमा है आपके 4th हाउस में रहेंगे 5 और 6 तारीख को, यानी 5 और 6 मई को। कन्या राशि वालों को संभल के रहना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब तक तो आप ये जान गए होंगे कि चंद्रमा जब भी 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। त्रिक भाव भी है और चौथे घर को थोड़ा सा चंद्रमा जो है, हम ये कहेंगे कि भावनाओं को इफेक्ट करते हैं या आपकी माता के स्वास्थ्य को इफेक्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। लेकिन इस अगर हम वीक की बात करें तो यहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है। इसके साथ साथ ही देखिए, बुध आदित्य योग तो बना हुआ है, इसके साथ ही अगर हम बात करें जो आपके भाग्येश हैं वो स्वग्रह ही चल रहे हैं, तो धन भाव की स्थिति और भाग्य की स्थिति बहुत मजबूत है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, अपने स्टमक से रिलेटेड इशू आपको हो सकता है। बुध का अष्टम भाव में जाना, सूर्य के साथ खाने पीने में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लिवर और स्टमक का जो एरिया है, लिवर, किडनी या हम कहेंगे गॉल ब्लैडर, इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, वेट पुट ऑन कर सकते हैं। हालांकि एक वीक में कोई वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन नहीं होगा, लेकिन एक टेंडेंसी, गुरु और बुध की स्थिति ऐसी है कि आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। वर्कआउट करें, वॉक करें, योगा करें, वो आपके स्वास्थ्य को यहाँ पर बेहतर रखेगा। और इसके साथ साथ 5 और 6 तारीख को जब चंद्रमा आपके चौथे घर में है तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, बिल्कुल भी नजरअंदाज आप ना करें। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, शनि आपके लॉर्ड हैं और शनि का केंद्र में होना यहाँ पर लव लाइफ आपकी ठीक है। लेकिन एफर्ट अगर आप करेंगे, मेहनत करेंगे आप अपने पार्टनर को मनाने की और उसको समझने की, तो आपका समय अच्छा रहने वाला है, लव लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप उसमें एफर्ट नहीं डालेंगे, शनि मेहनत कराते हैं, तो यहाँ पर शनि मंगल के साथ हैं तो थोड़ा सा रुष्ट रह सकते हैं इस वीक में, आपके पार्टनर गुस्सा रह सकते हैं। तो 5 और 6 तारीख को लव लाइफ को विशेष संभालें। वैवाहिक जीवन की बात करें, 7th हाउस आपके वैवाहिक जीवन का है, आपके स्पाउस का है। सप्तम भाव में शनि और मंगल का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे कि रिश्तों का कन्या राशि को ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल की जो स्थिति है, मंगल कहीं ना कहीं 7th हाउस में जब भी होते हैं तो मंगल दोष बना देते हैं। तो मांगलिक दोष आप समझते हैं, वैवाहिक जीवन में कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है या स्पाउस की हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन जब भी शनि मंगल की बात आती है तो हम कहते हैं कि आपकी कुंडली में इनकी स्थिति कैसी है, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। तो शांति से रहें, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें। 5 और 6 तारीख को विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, 10th हाउस में गुरु का होना और सप्तम भाव में आपके शनि और मंगल का होना काफी एनर्जेटिक आपको रखेंगे। कंसल्टेंसी का काम है, काउंसलिंग का काम है, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। और देखिए, बुध जो आपके अष्टम भाव में है, अगर किसी भी रूप में लाइसेंसिंग का काम करते हैं, ग्रे मार्केट का काम है, इसकी टोपी उसके सर, तो यहाँ पर राहु बुध आपको इकट्ठा पैसा दिलवा सकते हैं। तो कन्या राशि के लिए धन की स्थिति बेहतर है, क्योंकि धन भाव के स्वामी शुक्र खुद स्वग्रही चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और सरकारी क्षेत्र, लाइजनिंग, क्रिएटिव फील्ड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई कार्य है तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। लेकिन 5 और 6 मई को हम कहेंगे कन्या राशि को यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहना है, धन धान्य से रिलेटेड लेन देन से बचना है, कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। बड़े डिसीजन हो तो आगे आने वाले वीक पर आप उसे डालें, तो पूरा माहौल यहाँ पर आपके लिए, ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है, विशेषकर वो जो टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग वगैरह या किसी भी रूप में डिजिटल मीडिया, डेटा साइंस, इन सब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी।
भाग्येश आपका बहुत साथ दे रहे हैं और गुरु की स्थिति भी बेहतर है। गुरु आपके घर में मांगलिक कार्य करा सकते हैं और धार्मिक यात्राएं इस वीक में अवश्य कराएंगे। देखिए धन भाव के लॉर्ड और भाग्य के जो लॉर्ड शुक्र हैं, वो आपके राशि स्वामी बुध के परम मित्र हैं, तो वो स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। शुक्र का आपके भाग्य में होना आपके धन और भाग्य को बहुत बली बनाएगा और भाग्य यहाँ पर कन्या राशि का पूरा साथ देगा। बस यहाँ पर आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, ये आपके लिए जरूरी है। तो ये पूरा ही वीक आपका अच्छा रहेगा, लेकिन 5 और 6 तारीख को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और वैवाहिक जीवन को संभाल कर रखें। गणपति अथर्वशीष का पाठ करना, बुधवार के दिन अवश्य गणेश जी के दर्शन करना आपको बड़ी-बड़ी परेशानियों से दूर रखेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम बुम बुद्धाय नमः अवश्य लिखें।